अस्सलामुअलैकुम। सेकंड लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोल रेशो के आगे एक्सटेंशन को हम डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर भी नाइन्थ केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेशन में पूछा भी जाता है। द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ये ऑक्टेन है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रेक फुली 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन ये रहा, सही है। ऑक्टेन ये रहा, आपको इसके 4 मोल्स दिए हुए, आपको ऑक्सीजन के मोल्स पूछे गए। तो सिंपली जिस मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया कि अब आप ऑक्टेन से रेशो लगाओगे, C8H18 से रेशो लगा दोगे ऑक्सीजन का। ये रेशो लगाने के बाद आप यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोल रेशो लिख दो। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ऑक्टेन का 2 है, ऑक्सीजन का 25 है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्टेन के 4 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? x मोल्स होंगे। या x की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेंगे और x की वैल्यू को अब जब हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर यहाँ पे ये देखें तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 50 मोल्स और हमारे पास आंसर में भी यहाँ पे 50 है। तो ये पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट बी की तरफ हम देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब आपको 1 मोल्स का दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे? तो ऑक्टेन जो है, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो लगाना है। अकॉर्डिंग टू दिस 2 मोल है ऑक्टेन के और 16 मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के। और अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑक्टेन के कितने मोल्स होंगे? 1 मोल। अगर इसके 1 मोल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे? x। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x इज इक्वल्स टू 16 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 8 मोल्स। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर 8 मोल्स है। अब पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट सी तो आप खुद करेंगे, सही है, 54 आ जाएगा। पार्ट डी में आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। पार्ट डी का सॉल्यूशन क्या होगा? पार्ट डी यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट डी में लिखा है इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, कितना है? 8 मोल्स है। 8 मोल्स किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, सही है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, मास मालूम करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? ग्राम मास का यूनिट होता है, तो ऑक्सीजन का मास मालूम करना है। सिंपली पहले मोल रेशो से मोल रेशो लगाएंगे, फिर उसको ग्राम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, सही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का रेशो लगेगा। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या रेशो बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का 25/16 का रेशो है। 25 मोल्स हैं मेरे पास ऑक्सीजन के। यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रेशो ऑक्सीजन, सही है। ऑक्सीजन के मेरे पास कितने हैं? 25 मोल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मेरे पास है 16 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के मेरे पास है 16 मोल्स। और अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल्स हों तो मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? तो यहाँ पे हम मोल रेशो लगा देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर आएगा 200 और 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 16x और x की वैल्यू आ जाएगी 200
डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आएगा 12.5। या आपके पास आ गए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि x जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे है। या आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लिया, आपको मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आप निकाल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, सही है। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 12.5, तो 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा मास। और यहाँ मास कितना आ रहा है, मास इज इक्वल्स टू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 44, आंसर आ रहा है 550 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक कर लेते हैं आंसर को, 550 ग्राम्स आ रहा है या नहीं आ रहा। 550 हाउ मेनी, अच्छा यहाँ पे दो आंसर्स हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, तो ऑक्सीजन की कितने, अच्छा 8 है, तो हमने यहाँ पे 16 और 25 का रेशियो लगा दिया। अगर मेरे पास 8 मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो बताएं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे जब 8 मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे ये गलती की है मैंने, वो गलती ये की है कि यहाँ पे ये मोल्स आ गए मेरे पास किसके, ये मोल्स आ गए मेरे पास ऑक्सीजन के नहीं आए, कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं है, ये मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन के आए, सही है। तो सिंपली हम इसको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं और ऑक्सीजन का मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, इसका होता है मोलर मास 32, तो 32 से हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं 12.5 मल्टीप्लाई बाय 32, 400 आंसर आ रहा है, और यही हमारा आंसर है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 400 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आंसर, आगे देख लेते हैं। 400 ग्राम्स आ रहा है, जी बिल्कुल 400 ग्राम्स आ रहा है। और इसका दूसरा पार्ट आप करेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड। ऑक्टेन का कितना ग्राम यूज्ड होगा जब 8 मोल्स है आपके पास किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्टेन का रेशियो लगा लें और फिर जो मोल्स आएंगे उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।